संगीत सांस भी कभी बहुत थी में आज की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है। शुरुआत होती है रणविजय की धौंस और हक जमाने वाली बातों से, जहां वह बिल्कुल साफ शब्दों में कह देता है कि अब अंगद चौल में रहेगा और वीरानीस के घर की हर एक चीज, हर एक हक, हर एक कुर्सी पर अब सिर्फ उसका कब्जा होगा। वह ताना मारते हुए कहता है कि वीरानीस की पूरी प्रॉपर्टी अब सिर्फ मेरी है। उसकी आंखों में वो अहंकार साफ दिख रहा होता है, मानो उसे अब किसी का डर ही नहीं बचा। बुरी बात यह थी कि ये सब बातें अंगद दूर खड़ा होकर सुन रहा था, बुरी तरह टूटता हुआ, फिर भी मजबूत बनने की कोशिश करता हुआ। उसके चेहरे पर एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ गहरी बेबसी साफ दिख रही थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार अंगद और वृंदा अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एक टीम की तरह मिलकर परी की चालें बेनकाब कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि इस बार परी सिर्फ एक छोटी चाल नहीं चल रही, बल्कि पूरी जिंदगी बिगाड़ने वाला जाल बिछा चुकी है। उधर कहानी एकदम अलग दिशा में मुड़ जाती है, ज्वेलरी स्टोर में। यहाँ नो अचानक मंगलसूत्र देखने को कहती है। ये बात सुनकर मीर एक पल के लिए बिल्कुल जम जाता है, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसके मन में हजार सवाल उठते हैं। क्या नो सचमुच शादी करने जा रही है? किससे? क्यों? कैसे? इसी बीच ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाता है वही बदतमीज आदमी, जिसने पहले नो को उल्टा सीधा बोलकर उसे परेशान किया था। नो उसे देखकर अजीब सा खुश हो उठती है, मानो उसे देखकर उसे कोई सहारा मिल गया हो। यह देखकर मीर का गुस्सा फट पड़ता है, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में जलन, दुख और गुस्सा सब साफ दिखाई देता है। और फिर अचानक मीर अपना आपा खो देता है। वह उस बदतमीज आदमी को पकड़कर कहता है, नोना मेरी होने वाली वाइफ है। यह बात सुनते ही वहां मौजूद सब हैरान रह जाते हैं, नो भी, उसकी बहन भी और वह आदमी भी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंक जाता है खुद मीर, जिसे शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वह नो के लिए इतना महसूस करने लगा है। अब सवाल यह कि क्या मीर वाकई नो के चालाक प्लान में फंस रहा है, या फिर यह सिर्फ नो का जिद्दी प्यार है जो उसे हर हद पार करने पर मजबूर कर रहा है। नो की बहन उसे समझाती है, मीर ने तेरे लिए स्टैंड लिया, लेकिन इतनी सी बात मानकर तू इतनी बड़ी रिस्क ले रही है, क्या तू वाकई सही कर रही है? नो का जवाब और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला होता है। प्यार किया है मीर से, और प्यार में सब जायज़ होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली ड्रामा तो तब शुरू होना है जब तुलसी रणविजय की असल सच्चाई का पर्दाफाश करने के करीब पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि क्या इस बार वह सच को सामने लाने में सफल होगी? क्या मीर के सामने रणविजय का असली चेहरा उजागर हो पाएगा? क्या अंगद, वृंदा और तुलसी मिलकर इस बुराई का अंत कर पाएंगे? जानिए यह सब और भी ज्यादा ट्विस्ट्स सिर्फ सांस भी कभी बहुत थी के आने वाले एपिसोड्स में। और हाँ, हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना